नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान गंगा पर। हमारी आज की कहानी धनतेरस, धनवंतरी और यमराज का दीपक के बारे में है। एक समय भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। लक्ष्मी जी ने भी साथ चलने का आग्रह किया। विष्णु जी बोले कि यदि मैं जो बात कहूं वैसे ही मानो तो चलो। लक्ष्मी जी ने स्वीकार किया और विष्णु जी लक्ष्मी जी सहित भूमंडल पर आए। कुछ देर बाद एक स्थान पर भगवान विष्णु जी लक्ष्मी जी से बोले कि जब तक मैं ना आऊं तुम यहाँ ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं, लेकिन तुम उधर मत देखना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी को कौतुक उत्पन्न हुआ कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है जो मुझे मना किया गया है, और भगवान स्वयं दक्षिण में क्यों गए। कोई रहस्य जरूर है। लक्ष्मी जी से रहा न गया। जैसे ही भगवान ने राह पकड़ी वैसे ही लक्ष्मी जी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर पर उन्हें एक सरसों का खेत दिखाई दिया। वे उस खेत की तरफ चल पड़ी। लक्ष्मी जी सरसों की शोभा से इतनी मुग्ध हो गई और उन्होंने सरसों के फूल तोड़कर अपना श्रृंगार किया। फिर वह आगे चल पड़ी। आगे गन्ने का खेत खड़ा था। लक्ष्मी जी ने 4 गन्ने लिए और रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी वहां पहुंच गए और यह सब देखकर लक्ष्मी जी पर नाराज होकर लक्ष्मी जी को श्राप दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था, पर तुम नहीं मानी और यह किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध की सजा के रूप में उस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। लक्ष्मी जी किसान के घर रहने लगी। वह किसान अति दरिद्र था। एक दिन लक्ष्मी जी ने किसान की पत्नी से कहा कि तुम पहले स्नान करके इसके बाद मेरे द्वारा बनाई गई इस देवी लक्ष्मी की मूर्ति का पूजन करो। तुम उसके बाद ही रसोई बनाना। ऐसा करने से तुम्हारी हर मनोकामना पूरी होगी। किसान की पत्नी ने लक्ष्मी जी के आदेशानुसार ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन अन्न, धन, रत्न, स्वर्ण आदि से भर गया और लक्ष्मी जी से जगमग होने लगा। धीरे धीरे किसान की सारी दरिद्रता दूर हो गई। लक्ष्मी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। तत्पश्चात 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए। अब तो किसान और उसका परिवार यह मानने लगा था कि उनकी गरीबी दूर करने वाली वही है, इसलिए किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। लक्ष्मी भी बिना किसान की मर्जी वहां से जाने को तैयार ना थी। तब विष्णु जी ने एक चतुराई की। विष्णु जी जिस दिन लक्ष्मी जी को लेने आए थे उस दिन वारुणी पर्व था। अतः किसान को वारुणी पर्व का महत्व समझाते हुए भगवान ने कहा कि तुम परिवार सहित गंगा में जाकर स्नान करो और इन कोटियों को भी जल में छोड़ देना। जब तक तुम नहीं लौटोगे तब तक मैं लक्ष्मी जी को नहीं ले जाऊंगा। लक्ष्मी जी ने किसान को 4 कोटियां गंगा में देने को दी। किसान ने वैसा ही किया। वह सब परिवार गंगा स्नान के लिए चला गया। जैसे ही वह गंगा में कोटियां डालने लगा, उसी समय गंगा में से 4 हाथ निकले और वे कोटियां ले ली। तब किसान को आश्चर्य हुआ
कि वह तो कोई देवी है। तब किसान ने गंगा जी से पूछा कि माता, चार भुजाएं किसकी हैं? गंगा बोली, हे किसान, वे चारों हाथ मेरे ही थे। उन्हें जो कोडियां भेंट दी हैं वे किसकी दी हुई हैं? किसान ने कहा कि मेरे घर जो स्त्री आई है उन्होंने ही दी हैं। इस पर गंगा जी बोली कि तुम्हारे घर जो स्त्री आई है वह साक्षात लक्ष्मी है और पुरुष भगवान विष्णु हैं। तुम लक्ष्मी को जाने मत देना, नहीं तो तुम पुनः निर्धन हो जाओगे। यह सुन किसान घर लौट आया। वहां लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान जाने को तैयार बैठे थे। किसान ने लक्ष्मी जी का आंचल पकड़ा और बोला, माता, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, परंतु ये तो चंचला हैं, कहीं ठहरती ही नहीं। इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा श्राप था जो 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष की सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तुम इस पृथ्वी से कोई दूसरी स्त्री ले जाओ। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मैं जैसे कह रही हूं तुम वैसा ही करो। कल तेरस है, मैं तुम्हारे लिए धनतेरस मनाऊंगी। तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपया भरकर मेरे निमित्त रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। मैं इस दिन की पूजा करने से वर्ष भर तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। मुझे रखना है तो इसी तरह प्रतिवर्ष मेरी पूजा करना। यह कहकर वे दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई और भगवान देखते ही रह गए। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथा अनुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी भांति वह हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने लगा। धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी इस दिन का विशेष महत्व है। शास्त्रों में इस बारे में कहा गया है कि जिन परिवारों में धनतेरस के दिन यमराज को नियमित दीप दान किया जाता है वहां अकाल मृत्यु नहीं होती। घरों में दीपावली की सजावट भी आज से ही प्रारंभ हो जाती है। इस दिन घरों को स्वच्छ कर, लीप पोत कर, चौक रंगोली बना, सायंकाल के समय दीपक जलाकर लक्ष्मी जी का आवाहन किया जाता है। इस दिन पुराने बर्तनों को बदलना व नए बर्तन खरीदना शुभ माना गया है। इस दिन चांदी के बर्तन खरीदने से तो अत्यधिक पुण्य लाभ प्राप्त होता है। इस दिन हल जुती मिट्टी को दूध में भिगोकर उसमें सेमर की शाखा डालकर लगातार 3 बार अपने शरीर पर फेरना तथा कुमकुम लगाना चाहिए। कार्तिक स्नान करके प्रदोष काल में घाट, गौशाला, कुआं, बावली, मंदिर आदि स्थानों पर 3 दिन तक दीप जलाना चाहिए। तुला राशि के सूर्य में चतुर्दशी व अमावस की संध्या को जलती लकड़ी की मशाल से पितरों का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। यह त्योहार दीपावली आने की पूर्व सूचना देता है। हमारे देश में सर्वाधिक धूमधाम से मनाए जाने वाले त्योहार दीपावली का प्रारंभ धनतेरस से ही हो जाता है। इसी दिन घरों की लिपाई पुताई प्रारंभ कर देते हैं। दीपावली के लिए विविध वस्तुओं की खरीद आज की जाती है। इस दिन कोई किसी को अपनी वस्तु उधार नहीं देता। इसके उपलक्ष्य में बाजारों से नए बर्तन, वस्त्र, दीपावली पूजन हेतु लक्ष्मी गणेश, खिलौने,
खील बताशे तथा सोने चांदी के जेवर आदि भी खरीदे जाते हैं। जैन आगम में धनतेरस को धन्यतेरस या ध्यान तेरस भी कहते हैं। भगवान महावीर इस दिन तीसरे और चौथे ध्यान में जाने के लिए योग निरोध के लिए चले गए थे। 3 दिन के ध्यान के बाद योग निरोध करते हुए दीपावली के दिन निर्वाण को प्राप्त हुए। तभी से यह दिन धन्यतेरस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यम का दीपक। धनतेरस के दिन वैदिक देवता यमराज का पूजन किया जाता है। पूरे वर्ष में यही मात्र एक वह दिन है जब मृत्यु के देवता यमराज की पूजा की जाती है। धनतेरस की शाम घर के बाहर मुख्य द्वार पर और आंगन में दीप जलाने की प्रथा भी है। इस प्रथा के पीछे एक लोक कथा है। कथा के अनुसार किसी समय एक राजा था जिनका नाम हेम था। दैव कृपा से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ज्योतिषियों ने जब बालक की कुंडली बनाई तो पता चला कि जिस दिन बालक का विवाह होगा उसके ठीक 4 दिन के बाद वह मृत्यु को प्राप्त होगा। राजा इस बात को जानकर बहुत दुखी हुआ और उसने राजकुमार को ऐसी जगह पर भेज दिया जहां किसी स्त्री की परछाई भी ना पड़े। देवयोग से एक दिन एक राजकुमारी उधर से गुजरी और दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए और उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात विधि का विधान सामने आया और विवाह के 4 दिन बाद यमदूत उस राजकुमार के प्राण लेने आ पहुंचे। जब यमदूत राजकुमार के प्राण ले जा रहे थे उस वक्त उसकी नवविवाहिता पत्नी का विलाप सुनकर उनका हृदय भी द्रवित हो उठा, परंतु विधि के विधान के अनुसार उन्हें अपना कार्य करना पड़ा। राजकुमार को जब यमदूत ले जा रहे थे उसी समय उनमें से एक यम ने देवता से विनती की कि हे यमराज, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मनुष्य अकाल मृत्यु से मुक्त हो जाए। दूत के इस प्रकार अनुरोध करने से यम देवता बोले कि हे दूत, अकाल मृत्यु तो कर्म की गति है। इससे मुक्ति का एक आसान तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी रात को जो प्राणी मेरे नाम से पूजन करके दीपमाला दक्षिण दिशा की ओर भेंट करता है उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। यही कारण है कि लोग इस दिन घर से बाहर दक्षिण दिशा की ओर दीप जलाकर रखते हैं। यह पूजा दिन में नहीं की जाती अपितु रात्रि होते समय यमराज के निमित्त एक दीपक जलाया जाता है। इस दिन यम के लिए आटे का दीपक बनाकर घर के मुख्य द्वार पर रखा जाता है। इस दीप को यम दीवा अर्थात यमराज का दीपक कहा जाता है। रात को घर की स्त्रियां दीपक में तेल डालकर नई रुई की बत्ती बनाकर 4 बत्तियां जलाती हैं। दीपक की बत्ती दक्षिण दिशा की ओर रखनी चाहिए। जल, रोली, फूल, चावल, गुड़, नैवेद्य आदि सहित दीपक जलाकर स्त्रियां यम का पूजन करती हैं। चूंकि यह दीपक मृत्यु के नियंत्रक देव यमराज के निमित्त जलाया जाता है, अतः दीपक जलाते समय पूर्ण श्रद्धा से उन्हें नमन तो करें ही, इसके साथ ही यह प्रार्थना भी करें कि वह आपके परिवार पर दया दृष्टि बनाए रखें और किसी की अकाल मृत्यु ना हो। धन्वंतरी जयंती। भगवान धन्वंतरी हिंदू धर्म में मान्य देवताओं में से एक हैं। भगवान धन्वंतरी आयुर्वेदिक जगत के प्रणेता और वैदिक शास्त्र के देवता माने जाते हैं। भारतीय पौराणिक दृष्टि से धनतेरस को स्वास्थ्य के देवता धन्वंतरी का दिवस माना जाता है। धन्वंतरी आरोग्य, सेहत, आयु
और तेज के आराध्य देवता हैं। धनतेरस के दिन उनसे प्रार्थना की जाती है कि वे समस्त जगत को निरोग कर मानव समाज को दीर्घायु प्रदान करें। जब देवता एवं दैत्यों के सम्मिलित प्रयास के शांत हो जाने पर समुद्र मंथन स्वयं क्षीर सागर शाही कर रहे थे, उसके बाद हलाहल, कामधेनु, ऐरावत, उच्चश्रवा अश्व, अप्सराएं, कौस्तुभमणि, वारुणी, महाशंख, कल्प वृक्ष, चंद्रमा, लक्ष्मी और कदली वृक्ष उससे प्रकट हो चुके थे। अंत में हाथ में अमृतपूर्ण स्वर्ण कलश लिए श्याम वर्ण चतुर्भुज भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। आज ही अर्थात धनतेरस के दिन आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के जन्मदाता धन्वंतरी वैद्य समुद्र से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए धनतेरस को धन्वंतरी जयंती भी कहते हैं। अमृत वितरण के पश्चात देवराज इंद्र की प्रार्थना पर भगवान धन्वंतरी ने देव वैद्य का पद स्वीकार कर लिया। अमरावती उनका निवास बनी। जब कालक्रम से पृथ्वी पर मनुष्य रोगों से अत्यंत पीड़ित हो गए, उस समय प्रजापति इंद्र ने धन्वंतरी जी से इसके निदान के लिए प्रार्थना की। वह काशी के राजा महाराज धन्वय के पुत्र के रूप में जन्म लिया था। उन्होंने शल्य शास्त्र पर महत्वपूर्ण गवेषणाएं की। उनके प्रपौत्र दिवोदास ने उन्हें परमार्जित कर सुश्रुत आदि शिष्यों को उपदेश दिए। इस तरह सुश्रुत संहिता किसी एक का नहीं बल्कि धन्वंतरी, दिवोदास और सुश्रुत तीनों के वैज्ञानिक जीवन का मूर्त रूप है। धन्वंतरी के जीवन का सबसे बड़ा वैज्ञानिक प्रयोग अमृत का है। उनके जीवन के साथ अमृत का कलश जुड़ा है, वह भी सोने का कलश। अमृत निर्माण करने का प्रयोग धन्वंतरी ने स्वर्ण पात्र में ही बताया था। उन्होंने कहा कि मृत्यु के विनाश के लिए ब्रह्मा आदि देवताओं ने सोम नामक अमृत का आविष्कार किया था। सुश्रुत संहिता में उनके रासायनिक प्रयोग के उल्लेख हैं। धन्वंतरी के संप्रदाय में 100 प्रकार की मृत्यु है, उनमें एक ही काल मृत्यु है। शेष अकाल मृत्यु रोकने के प्रयास ही निदान और चिकित्सा हैं। आयु के न्यूनाधिक की एक एक माप धन्वंतरी ने बताई है। इनकी धन्वंतरी संहिता आयुर्वेद का मूल ग्रंथ है। वैद्य, हकीम और ब्राह्मण समाज धनतेरस के दिन धन्वंतरी भगवान का पूजन कर धन्वंतरी जयंती मनाता है। आयुर्वेद के आदि आचार्य सुश्रुत मुनि ने धन्वंतरी जी से ही इस शास्त्र का उपदेश प्राप्त किया था। बहुत कम लोग जानते हैं कि धनतेरस आयुर्वेद के जनक धन्वंतरी की स्मृति में मनाया जाता है। इस दिन लोग अपने घरों में नए बर्तन खरीदते हैं और उनमें पकवान रखकर भगवान धन्वंतरी को अर्पित करते हैं। लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि असली धन तो स्वास्थ्य है। धन्वंतरी ईसा से लगभग 10,000 वर्ष पूर्व हुए थे। धन्वंतरी जब प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था। भगवान धन्वंतरी चूंकि कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए ही इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा है। धनतेरस के दिन चांदी खरीदने की भी प्रथा है, जिसके संभव ना हो पाने पर लोग चांदी के बने बर्तन खरीदते हैं। इसके पीछे यह कारण माना जाता है कि यह चंद्रमा का प्रतीक है, जो शीतलता प्रदान करता है और मन में संतोष रूपी धन का वास होता है। संतोष को सबसे बड़ा धन कहा गया है। जिसके पास संतोष है वह स्वस्थ है, सुखी है और वही सबसे धनवान है। भगवान धन्वंतरी जी जो चिकित्सा के देवता भी हैं, उनसे स्वास्थ्य और सेहत की कामना के लिए संतोष रूपी धन से बड़ा कोई धन नहीं है।
कहीं कहीं लोक मान्यता के अनुसार यह भी कहा जाता है कि इस दिन धन वस्तु खरीदने से उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। इस अवसर पर लोग धनिया के बीज खरीदकर घर में रखते हैं। दीपावली के बाद इन बीजों को लोग अपने बाग बगीचों में या खेतों में बोते हैं। धनतेरस के दिन दीप जलाकर भगवान धन्वंतरी की पूजा करें। भगवान धन्वंतरी से स्वास्थ्य बनाए रखने हेतु प्रार्थना करें। चांदी का कोई पात्र व लक्ष्मी गणेश अंकित सोने चांदी का सिक्का कीना जाता है। दीपावली की रात भगवान श्री गणेश व देवी लक्ष्मी के लिए भोग चढ़ाया जाता है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था और यही कारण है कि धनतेरस को भगवान धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। धनतेरस दिवाली के 2 दिन पहले मनाया जाता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।